स्टोरी गार्डन में आपका स्वागत है। डायनासोर पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले रहने वाले विशालकाय सरीसृप थे। ये जीव मेसोजोइक युग में अस्तित्व में आए, जो 3 प्रमुख कालों में विभाजित था: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर की कई प्रजातियां थीं, कुछ छोटे और हल्के तो कुछ विशालकाय और ताकतवर। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जबकि कुछ मांसाहारी। दिलचस्प बात यह है कि पक्षियों का विकास भी डायनासोर से ही हुआ माना जाता है। डायनासोर का नाम डायनासोर शब्द 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था। यह ग्रीक शब्द डीनोस, जिसका अर्थ भयानक, और थोरोस, जिसका अर्थ छिपकली, होता है। सबसे बड़ा डायनासोर। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर का जीवाश्म 27 मीटर लंबा था, जो अमेरिका के वायोमिंग में मिला था। डायनासोर की उम्र। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार कुछ डायनासोर 200 साल तक जीवित रह सकते थे। डायनासोर के अंडे। डायनासोर अंडे देते थे, और उनके अंडों का आकार क्रिकेट बॉल से लेकर बास्केटबॉल जितना बड़ा हो सकता था। डायनासोर और पक्षी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर से ही पक्षियों का विकास हुआ है। थेरोपोड डायनासोर। कुछ डायनासोर, जिन्हें थेरोपोड कहा जाता था, छोटे आकार के और हल्के होते थे। इनमें वेलोसिरैप्टर और टायरानोसॉरस रेक्स जैसे शिकारी डायनासोर शामिल थे। पंखों का विकास। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ थेरोपोड डायनासोर के शरीर पर पंख जैसे संरचनाएं विकसित हो गई थीं। ये पंख पहले सिर्फ गर्मी बनाए रखने के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे उड़ने में मदद करने लगे। हड्डियों की संरचना। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे वे हल्के होते हैं। यही विशेषता कुछ डायनासोर में भी पाई गई थी। आधुनिक पक्षी। समय के साथ कुछ छोटे डायनासोर ने उड़ने की क्षमता विकसित कर ली और धीरे धीरे वे पक्षियों में बदल गए। आज के पक्षी इन्हीं डायनासोर के वंशज हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी पक्षी को देखते हैं, तो आप डायनासोर के ही एक आधुनिक रूप को देख रहे हैं। डायनासोर के अंत के बारे में और विस्तार से जानें। उल्कापिंड का टकराव। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टकराया। इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकली कि बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई और वातावरण में धूल और राख फैल गई। सूर्य की रोशनी का अवरोध। धूल और राख के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, जिससे तापमान गिर गया और पौधों की वृद्धि रुक गई। खाद्य श्रृंखला का टूटना। पौधों के खत्म होने से शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे, और उनके खत्म होने से मांसाहारी डायनासोर भी विलुप्त हो गए। महासागरों में प्रभाव। समुद्रों में भी भारी बदलाव आया। पानी का तापमान गिर गया, जिससे कई समुद्री जीव भी विलुप्त हो गए। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। उल्कापिंड के प्रभाव से पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे वातावरण में और अधिक जहरीली गैसें फैल गईं। नए जीवन का विकास। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों को विकसित होने का अवसर मिला, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव सभ्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारे साथ बने रहने के लिए स्टोरी गार्डन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।